बहुत सुंदर है। श्रीमन्नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन्नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण भवतारायण, श्रीमन्नारायण भवतारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण जगो नारायण, श्रीमन्नारायण जगो नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। अनंताचार्य कृपया वेदांत द्वयपारणं रामकृष्णांग्रि सद्भक्तं विश्वक्सेन मुनिं भजे। तासायं यज्ञसूत्रं शुचिवपुषि तथा चौर्वपुण्ड्रं च भावे। यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमति गिरीन्द्रेन्द्र वज्रं त्रिदण्डं संसाराग्रे प्रशान्त्यै मृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेन सूरे पदकमलयुगं श्रेयसे संश्रयामि। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान प्रातः स्मरणीय पूज्य आचार्य श्री के जुगल चरणों में कोटिशा नमन। भगवत भागवत आचार्य कंकर जी पारायण महानुभाव। एक बार यक्ष ने धर्मराज युधिष्ठिर से पूछा था, महाराज इस दुनिया का सबसे श्रेष्ठ पुण्य क्या है? पुण्य तो अनंत है। अगर भगवत में होकर के, धर्म में होकर के अपने व्यवहार दिनचर्या किया जाता है तो हर काम ही धर्म, व्यवहार ही धर्म हो जाता है। आप सुंदर भोजन कर रहे हैं, प्रसाद पाते समय केवल भगवान को याद कर लिया, जो अभी धर्म हो जाता है। अभी खेती का समय है, खेती करते समय भगवान को याद करके खेती करना भी धर्म है, व्यापार करना भी धर्म है, अध्ययन करना भी धर्म है, अध्यापन करना भी धर्म है। हमारे जीवन की हर व्यवहार अगर परमात्मा से जुड़ करके, संस्कृति से जुड़ करके, संस्कार से जुड़ करके, सभ्यता से जुड़ करके, नीति से जुड़ करके, न्याय से जुड़ करके और हम करते हैं तो हर व्यवहार ही हमारी वह धर्म हो जाती है, साधना हो जाती है, आराधना हो जाती है, पूजा हो जाती है। वर्ग की जो वर्ष कर्म ही पूजा है, यही कर्म पूजा है। जिस कर्म में हम परमात्मा की आज्ञा, संस्कार, संस्कृति को अपने आप में अपना मानकर उसे जोड़कर इसको करते हैं। यक्ष ने धर्मराज युधिष्ठिर से पूछा, इस दुनिया का सबसे श्रेष्ठ पुण्य क्या है? धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि बगीचा लगाना भी धर्म है, बगीचा लगाना भी पुण्य है। आज जो सरकार द्वारा लगाने के काम हो रही है, पहले के ऋषि महर्षि लोग जो हम लोग को पढ़ने को आता था आज से 30-40 वर्ष पहले, उसमें लिखा रहता था सदावर्त में कुआं खुलवाना, आज जो सरकार कर रही है, पोखरा को खुलवाना, सफाई कराना, वृक्ष को लगाना, किसी अनाथ बालक किसी अनाथ व्यक्ति की सहयोग करना, ये सब अपने आप में पुण्य बताया जाता है, ये धर्म बताया जाता है। आज जो सरकार कर रही है, अभी मैं कुछ दिन पहले रोहतास जिला में था घट में, तो मैंने निवेदन किया। लोग कहते हैं भाई संत महात्मा ऐसे इतना पूजा पाठ सब करते रहते, इसी को खर्चा करा दे तो क्या मिला? मिलता शांति बैठा दीजिए और एक बैठा दीजिए ना हो,
तो मैं निवेदन करना चाह रहा हूँ, सरकार गरीबी उन्मूलन के लिए रोज हंगामा हो रहा है अपने आप के टेलीविजन पर, मोबाइल पर, समाचार पत्रों द्वारा, चैनलों द्वारा। सरकार आ रही है, जा रही है, बदल रही है, सब कुछ कर रही है, लेकिन सरकार रोजगार की व्यवस्था नहीं कर रही। बात सतरी है। घर में पहले आप 5 सदस्य थे, एक सदस्य कहीं अपने आप कुछ कर लेता, उसे आवश्यकताएं भी कम थी, लेकिन अब आवश्यकता भी अधिक हो गई है। तो उसके अनुसार तो हमें रोजगार चाहिए, उसके अनुपात में रोजगार चाहिए। तो संत महात्मा कम रोजगार करते हैं, कम से कम जिला में अगर 2500 को जग हो रहा है, 2500 को मंदिर बन रहा है, 2500 जगह पूजा पाठ हो रहा है, लेकिन उसमें 10-20 हज़ार लोग रोजगार मिला है, कौन सरकार ने कहेगी? ये कम है। टेंट वाले को रोजगार मिलेगा, माइक वाले को रोजगार मिलेगा, पंडावाल को रोजगार मिलेगा, मंदिर जो बनाएगा उसको रोजगार मिलेगा, किसको बजा वाले को रोजगार मिलेगा? बताइए ना, इससे बड़ा क्या हो सकता है? ये भी अगर मान करके अगर जग का, धर्म का, पूजा का, पाठ का नहीं विरोध करना चाहता तभी अच्छा है। ठीक है, आप नहीं मानते कि आध्यात्म में कोई चीज़ होता है, कोई ईश्वर होते हैं, कोई भगवान होते हैं, कोई देवता होते हैं, लेकिन भगवान के, ईश्वर के नाम पर अगर एक रोजगार ही समाज को दे दिया जा रहा है तो कौन सी आपत्ति की बात है? कौन आपत्ति की बात है? फिर किस बात का विरोध? कुछ कम्युनिस्ट प्रवृत्ति के लोग, सोशलिस्ट प्रवृत्ति के लोग, 4 बार दर्शन लोग ऐसे हमेशा विरोध करते रहता है। क्या सब इतना रुपया पैसा खर्चा लोग करता है मंदिर बनाने में, जग करने में, पूजा करने में, कथा करने में, कहीं गली बन जाता है, कहीं नली बन जाता है, कहीं रोड बन जाता है। अरे सरकार जो रोड नली गली बना रही है उसको तो आप बनने नहीं दे रहे हैं। कोई कहता है कि हमारा जीवन हम भी आगे बढ़ने में, इधर नहीं बनेंगे, अब बना हुआ तो आप ठीक है। तो इसलिए उसकी भी जरूरत है। मानव जीवन में हमें रोड की भी जरूरत है, गली की भी जरूरत है, नली की भी जरूरत है, स्कूल की भी जरूरत है, और स्वास्थ्य अस्पताल की भी जरूरत है। लेकिन रोड हो, गली हो, नली हो, स्कूल हो और शिक्षा भी हो, अगर बुद्धि ठीक नहीं हो तो चलेगा रोड पर तो गली में गिर जाएगा। देखते हो कहीं कहीं पियकर अपने आप जब पीकर अपने मौसम हो जाते हैं तो रास्ते में चलते से कुत्तों से बात करें, खबरदार मैं अभी बोल रहा हूँ, कुत्ता भी सर चुप रहा है, बच्चों की पूर्ण हमने बोले। अगर इसीलिए अगर रोड हो, गली हो, नली हो, स्कूल हो, अस्पताल हो, हॉस्पिटल हो, सब हो तो चलने वाला व्यक्ति भी चाहिए, और चलने वाले व्यक्ति को मानव बनाने का काम यही पता करते हैं, यही जग करता है, यही धर्म करता है। ये नहीं रहे तो सब कुछ रहेगा, लेकिन रहने के बाद रोड, गली, नली या घर द्वार, मकान में आप सुत नहीं पाएंगे, कहीं उथल पुथल नहीं रहेंगे। इसलिए मानवीय जीवन में वो भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। कोई कहे कि भाई इतना सुंदर अपने आप हमें कपड़ा लाता अपने आप खर्चा कर देते हैं, भोजने का तो कैसा है? भोजन अच्छा बात है, लेकिन कपड़ा जो पहनने का जो फंड है अब उसको भोजन नहीं करेंगे, भोजन नहीं करेंगे। अब भोजन के फंड को कपड़ा नहीं होगा। इसलिए मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहता है, उसे आवास भी चाहिए, रोटी भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। इसलिए मानवीय जीवन में अगर हम सबसे बड़ा पुण्य क्या है? बागीचा लगाना, मंदिर कोई पुराना हो जीर्णोद्धार करना, किसी कन्याओं का विवाह कर देना, किसी असहाय बालकों को शिक्षा की व्यवस्था कर देना, कोई रोगी व्यक्ति से दवा की व्यवस्था कर देना, ये क्या है? ये सब पुण्य है। उन पुण्यों में हमारे धर्मराज ऋषि ने कहा, अन्य शास्त्रों में कहा गया है, ग्रहणे सुकाशी प्रयाग गंगा युत कल्पवासा। करोड़ों गायों को दान करने से जो पुण्य होता है, काशी में ग्रहण काल में स्नान करने का पुण्य होता है, पृथ्वी की परिक्रमा करने का जो पुण्य होता है, सुमेरु पर्वत के समान सोना दान करने का जो पुण्य होता है, वो जीर्णोद्धार, मंदिर, देवालय इत्यादि के निर्माण करने से प्राप्त होता है, बागीचा को लगाने से प्राप्त होता है। इसलिए मानवीय जीवन में जो भी कोई पुराना स्मारक हो, और सब लोग स्मारक को याद करते हैं, ये होना चाहिए। क्योंकि देव पूजा से होता क्या है? हमारे भीतर की जो तरंगे हैं, हमारे भीतर की जो तेज है, हमारे भीतर की जो ओज है, हमारे भीतर के जो आनंद है, हमारे भीतर की जो शांति है, हमारे भीतर की जो प्रवाह है, हमारे भीतर का जो शांति और ज्ञान और वैराग्य है, वह पूजा पाठ, यज्ञ, दान, तीर्थ द्वारा वो अपने आप में और प्रकाशीकरण होता है, प्रगटीकरण होता है। मतलब मानव जीवन में होना चाहिए।
जय पूजा पाठ दूसरा कुछ नहीं होता है। हमारे भीतर जो आनंद है, शांति है, उसको और अपने आप में प्रकट करता है। इसलिए और ये नहीं रहे जीवन में तो इतने लोग होते हैं कि महाराज जी घर है, द्वार है, दलान है, घर में शांति नहीं है। क्यों भाई? मकान तो अच्छा आता है, गाड़ी भी है, परिवार भी है, परिवार आधारित है, मेरा सब कुछ है, लेकिन परिवार में समन्वय नहीं है। परिवार में समन्वय नहीं है, इसलिए मानव जीवन में धर्म होना चाहिए, क्योंकि धर्म होने से ही मानव जीवन में जो हमारे पास साधन संसाधन है, वो साधन संसाधन द्वारा हम शांति, संतोष और आनंद की प्राप्ति करेंगे। अतः ऐसे निष्कंठ का पंथा यत्र संपूजते हरि, तीनों प्रकार के सुख को आप चाहते हो, चाहे वो ब्रह्मांड सुख हो, चाहे विद्या में सुख हो या सांसारिक सुख हो, इन तीनों प्रकार के सुखों को हर कोई देने वाला है, उसका नाम है धर्म, उसका नाम है पूजा। इसलिए मानव जीवन में धर्म होना चाहिए। जब भी राष्ट्र, समाज, व्यक्ति द्वारा धर्म का त्याग किया जाता है, बताया गया है राजा अपने धर्म से च्युत हो जाता है, उसका कोई महत्व नहीं होता है। प्रजा अपने धर्म से च्युत हो जाता है, उसका कोई महत्व नहीं होता है। अगवता छोड़ दीजिए ना, ये माइक है, ये माइक अपने धर्म से कहीं अलग हो जाए, आवाज खींचकर आप तक पहुंचाना है, आइए आवाज खींचकर पहुंचाने की क्रिया को बंद कर दे, यहाँ रहेगा, फट जाएगा। पंखा जो है ये अपना धर्म बंद कर दे, हवा आप तक नहीं पहुंचाए, यहाँ रहेगा, हटा दिया जाएगा। जब एक जड़ जो है, अरे और छोड़िए, आप जिस मोटरसाइकिल पर गाड़ी पर चढ़ते हैं वो कहीं चल चल रुक जाए, अपना धर्म से क्या करते हैं? या तो बनवाते हैं और नहीं बनना कि उसको त्याग देते हैं। जब जड़ अपने धर्मों को त्याग करता है तो हमारे लिए अपना उपयोग का कारक नहीं बनता है। मनुष्य अगर धर्म को त्याग देगा इस संसार में कहाँ रहने का अधिकारी होगा। इसलिए मानवीय जीवन में आप खेती, व्यापार, नौकरी, अध्ययन, अध्यापन सब कुछ करें, परिवार, पत्नी, बाल बच्चों के साथ रहें, लेकिन कभी भी धर्म का त्याग मत करें, क्योंकि धर्मेण राज्यम भवन्ति, धर्म के द्वारा राज को प्राप्त किया जाता है। धर्मेण सुखम भवन्ति, धर्म के द्वारा सुख को प्राप्त किया जाता है। धर्मेण आयु भवन्ति, धर्म के द्वारा आयु को प्राप्त करते हैं। धर्म के द्वारा ऐश्वर्य को प्राप्त करते हैं, धर्म के द्वारा कीर्ति को प्राप्त करते हैं, धर्म के द्वारा स्वर्ग को प्राप्त करते हैं, और धर्म के द्वारा ही हम मोक्ष को प्राप्त करते हैं। इससे मानवीय जीवन में सांसारिक सुख हो, विद्या में सुख हो, चाहे व्यवहारिक सुख हो या परम सुख हो, इन सभी को अगर देने वाला है वह धर्म ही है, और वह धर्म को कभी भी त्याग नहीं करना चाहिए। धर्म है क्या चीज? हमेशा मैं करते रहता हूँ, जिनको धर लेने के बाद, जिनको पकड़ लेने के बाद, जिनको मान लेने के बाद, जिनको सुन लेने के बाद, जिनको समझ लेने के बाद, जिनको स्वीकार करने के बाद, अब हमारे जीवन में कहीं किसी प्रकार की कोई भटकाव की गुंजाइश नहीं हो। चाहे वो भटकाव खान पान का हो, रहन सहन का हो, उठन बैठन का हो, बोलचाल का हो, किसी प्रकार का जो भटकाव हो, जो हमेशा हमेशा उसकी कहीं गुंजाइश नहीं हो और अच्छे मार्गों की तरफ हम प्रेरित होने के लिए संकल्पित होते हैं, उसी का नाम धर्म है। ऐसे इन समय समय पर पावन धार्मिक अनुष्ठान होना चाहिए। कथा प्रवचन नहीं करना है, तो दिन भर लगा हुआ है चलना, अब यहाँ से भगवा जाना है, पुनः बिगड़ में पुनः जाना है। तो बस इसी शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ कि धर्म एवं तो हंति धर्मो रक्षति रक्षिता। जो व्यक्ति धर्म को स्वीकार करता है निश्चित रूप में वह धर्म के कारण आज रक्षित है, और जो व्यक्ति धर्म को अपमान करना चाहता है, धर्म को क्रोश करना चाहता है, भले अभी नहीं, त्रिविध पक्षी त्रिविध मासई त्रिविध नहीं पूर्ण पाप ही, अधिक से अधिक 3 वर्ष, कम से कम 3 वर्ष और अधिक से अधिक 30 वर्ष, याद रखिएगा। कम से कम 3 वर्ष और अधिक से अधिक 30 वर्ष के भीतर में आपको पाप और पुण्य का निर्णय आपके सामने, आपके बेटा, आपकी बेटी, आपका पत्नी, आपका भाई, आपका परिवार द्वारा आपको निर्णय हो जाएगा। ये बताने की बात नहीं है कि आपने क्या किया और क्या ना किया, लोग नहीं कहेंगे भय से आपके, लेकिन ये स्वयं आपके सामने जो परिस्थितियां आएगी इसे दुनिया जान जाएगी। इसलिए त्रिभिः पक्षै त्रिभिः मासै त्रिभिः नहीं पूर्ण पाप बताया गया है। अधिक से अधिक 30 वर्ष और कम से कम 3 वर्ष के भीतर में हमारे पूर्ण और पाप इन दोनों के निर्णय हम और
प्राप्त होते हैं। इसलिए किसी भी परिस्थिति में विषम से विषम परिस्थिति क्यों ना आ जाए तो कभी भी धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। इसी बातों को धर्मराज युधिष्ठिर ने एक से कहा। उन्हीं संदेशों को मैंने अल्प समय में निवेदन किया। बस इसी शब्दों के साथ वाणी विराम। आगे परमात्मा की जय श्री श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण जगोदारायण श्रीमन नारायण जगोदारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री भाष्यकार भगवान रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज की, विश्वबंधु जगदाचार्य श्रेष्ठ दंडी स्वामी जी महाराज की, पावन जीर्णोद्धार महामहोत्सव की जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री श्रीमन नारायण, जय जय श्री भाष्यकार, जय जय श्री भाष्यकार। हरि ओम। शांति शांति शांति। और आगे यहाँ की जैसी व्यवस्था होगी उस व्यवस्था में आप लोग सम्मिलित होंगे। हम भी आगे की यात्रा करें। जय श्रीमन नारायण, जय श्री आगे आगे रास्ता छोड़िए। आगे आगे रास्ता थोड़ा आगे आगे रास्ता क्लियर कीजिए। हाँ, आगे आगे रास्ता क्लियर कीजिए। आगे 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 रास्ता क्लियर कीजिए। आगे और आगे जाइए, आगे जाइए, आगे जाइए। सभापति जी, नमस्कार। आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज चैनल और मैं हूं अशोक तिवारी। इस वक्त अभी हम मथुरापुर में हैं। जगदीशपुर प्रखंड के अंतर्गत मथुरापुर आता है और मथुरापुर में आज जीयर स्वामी जी महाराज आए थे और यहाँ पे क्या क्या हुआ था यहाँ के लोग बताएंगे। सबसे तो लोग कहते हैं कि जीयर स्वामी, हम तो उनको भगवान मानते हैं और उनके चलते नहीं, आप लोग के और चलते आप अशोक तिवारी हुए आ गए, हमारा धन भाग हुआ। हमारे अपू जी आ गए हैं, सुरेंद्र पांडे जी आ गए हैं महाराज जी, और हमारे गांव के जितने भी गणमान्य लोग हैं बहुत बहुत मदद किए। हम आप लोग के और अपने गांव के तरफ से आपको साधुवाद देते हैं और मैं आग्रह करूंगा कि फिर स्वामी जी का आगमन होगा। आपको अभी से आमंत्रित करता हूं कि आपके जैसे महानुभाव जरूर हमारे गांव में प्रवेश करेंगे। और स्वामी जी नहीं रह गए, हमारे लिए वो भगवान हैं। क्या क्या हुआ आज यहाँ स्वामी जी के नाम पर शिलापट्ट हुआ जीर्णोद्धार का, और स्वामी जी मंदिर के अंदर गए, प्रवेश किए और प्रवचन किए और जीर्णोद्धार के विषय में बहुत सारी बातें धर्म के आस्था से जुड़े लोगों को आगाह किए और बोले कि इस धर्म के साथ जो अनर्थ करेगा वह धर्मी जरूर होगा, उसको 3 और 30 बरस में पूरा हिसाब आ जाएगा। स्वामी जी के प्रवचन से सुनकर हम तो खास मंत्र मुग्ध हो गए और समझ में आया कि हमारे आँख से आंसू आ जाएगा। भगवान ऐसा ना करे कि हमसे कभी किसी तरह का गलती हो। स्वामी जी के प्रवचन हम सुनते हैं, थोड़ा प्रवचन जरूर सुनते हैं, बाकी 98 से भगवान के साथ हमने हैं और स्वामी जी के जितना हम कह रहे हैं वो हमारे समझ से कम है।
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्या कहेंगे? बहुत खुशी की बात है कि यहाँ पर स्वामी जी आए और हम लोगों को अपने प्रवचनों से अंगीभूत किए। इसके लिए मैं बहुत बहुत इस ग्रामीण जनता को अपने को बहुत भाग्यशाली। कहाँ गाँव हुआ? मेरा गांव तो यहाँ पर नज़दीके में बरनाव गांव है जी। क्या नाम हुआ? राजन कुमार सिंह उर्फ पप्पू जी। आप क्या कहेंगे? जी, हमारे गांव में जीयर स्वामी जी महाराज आ गए। ये हम लोग का धन्य भाग्य हुआ कि मेरे गांव में आके मंदिर का जीर्णोद्धार किए। ये हम लोग के लिए धन्य भाग्य है। क्या नाम है? विकास कुमार तिवारी। अच्छा, आप क्या कहेंगे? तो आप कुछ कहेंगे? जी, बताइए। मेरे गांव में भगवान रूपी ये आए। हम लोग की आशा जो थी वो बहुत इनके साथ कर रही है। चलिए बहुत। आप क्या कहेंगे? अब उनके बारे में जो कुछ भी कहा जाए कम है। हम आए हैं तो कैसा लगा उनके आने से? अब इसका तो वर्णन नहीं किया जा सकता है। ऐसे स्थिति में एक महात्मा का आगमन मथुरापुर में होना, ये अपने आप में इस धरती के लिए सही पूछिए ना, ये सौभाग्य है कि जो इसका व्यवस्था किया है वह सर्वोपरि है। महात्मा जी इस गर्मी में हमको तो मुझ छूट चुका था। ये उनकी देन है। वो भक्त के सामने जो उनको आग्रह किया है उसको उन्होंने छोड़ा नहीं है।